हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू तेकुक फैन फिक्शन व्हेन योर बॉस बिकम नीडी। इस पे टॉप और बॉटम कौन है इस पे मत ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं भी स्विच बिलीवर हूँ और मुझे लगता है हमारी तेकुक जो है वो भी स्विच बिलीवर है। और मुझे कभी कभी टॉप ते लगते हैं तो कभी कभी टॉप जे के लगते हैं। तो मैं भी यही चाहूँगा कि कहानी पे ट्विस्ट हो, और कभी भी कोई भी टॉप हो सकते हैं, बॉटम हो सकते हैं। तो इससे लेके कोई भी प्रेशर मत हो, सिर्फ कहानी पे ध्यान दीजिए, ओके। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग को कहानी बहुत ही अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, ड्रामा सा लगे, और कुछ नई बोलने की कोशिश करूँगी, ओके। तो आप लोग कहानी पे ध्यान दीजिए। तो मैं शुरू करती हूँ। तो जेके जो है जिमिन की छोटे भाई है और जिमिन उसकी बड़ा भाई है। तो जेके जिमिन को बोलते हैं, जिमिन ब्रदर, क्या आपकी हस्बैंड घर पे नहीं है क्या? आप हमेशा मेरे साथ क्यों रहते हो? मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ बात कर रहा हूँ, क्या आपकी कोई और काम नहीं है क्या? तो जिमिन बोलता है, मेरी हस्बैंड है, क्यों नहीं होंगे? और मेरी हस्बैंड यूंगी जो है वो ऑफिस पे है, तुम्हें तो पता ही है। तो वे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारी ध्यान इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? जेके, तुम बहुत ही बदतमीज़ बनते जा रहे हो और तुम मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हो। मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम कब समझोगे? तुम हमेशा अपने ध्यान में रहते हो, कभी मेरी बात नहीं सुनते हो। तुम्हें पता है मम्मी पापा कितना टेंशन करते हैं तुम्हें लेके, और वो लोग हमेशा बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, लेकिन तुम नहीं चाहते हो ऐसा। तुम हमेशा मुझे बोलते हो तुमसे दूर रहने के लिए, लेकिन ऐसा क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरे पीछे पीछे पूछ की तरह घूमते रहे। मुझे मेरी तरह जीने दीजिए। आपको कब समझ में आएगा कि मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है, मैं वहाँ पे बहुत खुश हूँ। मैं बहुत जल्द यहाँ से आप लोगों से अलग होने वाला हूँ। मैं खुद अपने घर पे रहने वाला हूँ, आप लोग के साथ नहीं पे रहूँगा मैं यहाँ पे। तो तुम कहाँ जाने वाले हो? क्या तुम तुम्हारी घर पे जाने वाले हो, शिफ्ट होने वाले हो? हाँ, मैं मेरे घर पे शिफ्ट होने वाला हूँ। मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि कोई मेरे आगे पीछे घूमते रहे पूछ की तरह। क्या? पूछ? क्या मैं तुम्हें पूछ लगता हूँ? मैं तुम्हारी बिग ब्रदर हूँ। तुम मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया करो। हमेशा इस तरह से बात करना ज़रूरी है क्या? हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरी बातों को समझते तो फिर ऐसा नहीं बोलते। और अब मुझे आपसे बात नहीं करना है, अब मुझे ऑफिस जाना है। क्या मैं जा सकता हूँ, या फिर आप मेरे पीछे पीछे वहाँ भी जाएंगे? क्यों? क्या तुम्हारी ऑफिस मेरी ऑफिस अलग है क्या? तुम शायद भूल गए हो कि हम दोनों भाई हैं और हम दोनों एक ही ऑफिस पे काम करते हैं। वो हमारा ऑफिस है। और तुम मुझे ये नहीं बोल सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ ना आऊँ। लेकिन मुझे पसंद नहीं है। अगर आप ऑफिस आ रहे हो तो फिर अच्छी बात है, लेकिन मेरे पीछे पीछे मत आना, और मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी परेशान मत करना। और अब ऐसे भी मेरे मुझे बहुत काम है। क्या काम है तुम्हें? ठीक है, मैंने रोका थोड़ी है तुम्हें तुम्हारे काम करने के लिए, और मैं तुम्हारे काम को थोड़ा सा कम करने के लिए तुम्हारे लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी ढूंढने वाला हूँ। तो तुम वहाँ से तुम्हें जो अच्छा लगता है वो कैंडिडेट ढूंढ लेना, ठीक है? और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी सेक्रेटरी खुद ढूंढ सकता हूँ। आपकी कोई भी चुना हुआ सेक्रेटरी मैं नहीं सिलेक्ट करने वाला हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? वो लोग बहुत ही क्वालिफाइड है, बहुत अच्छे हैं, और वो लोग मार्शल आर्ट भी जानते हैं, वो जिम करते हैं, बॉडी बिल्डर है। वो लोग तुम्हें बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और तुम्हारे हर काम को बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। और मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट के लिए तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी ढूंढने वाला हूँ। और मैंने बहुत लोगों को आज आने के लिए बोल दिया है, तुम वहाँ से एक ढूंढ लेना, वरना बहुत बुरा होंगे तुम्हारे साथ। क्या करने वाले हो आप? आप हमेशा मुझे ऐसे ही डराते धमकाते हो। हाँ, जो तुम्हें समझना है समझ लो। और डैड भी यही चाहते हैं कि तुम्हारे पास एक सेक्रेटरी हो जो तुम्हारे हमेशा तुम्हारा ख्याल रखे, क्योंकि तुम तो नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूं पूछ की तरह, है ना? तो फिर एक सेक्रेटरी तो होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी को सिलेक्ट कर लूँगा। आपसे तो बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि आप जिस तरह से मेरे पीछे पीछे घूमते हो पूछ की तरह, मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगता है।
मैं नहीं चाहता हूँ तो फिर ठीक है, मैं ढूंढ लूँगा। ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उनमें से किसी को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं उन लोग को आने के लिए बोल देता हूँ। वो लोग 11 बजे आ जाएंगे। तो तुम कब जाने वाले हो ऑफिस? मैं अभी जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे घर में बहुत ही बोर फील हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं भी कुछ देर बाद आ जाऊँगा। आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे रेस्ट कीजिए, आपके हस्बैंड आते ही होंगे घर पे। मेरे हस्बैंड घर पे आ भी जाए तो तुम्हें क्या, क्योंकि आप दोनों की जो लड़ाइयाँ होते रहते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे घुटन होते हैं। आपको समझ में नहीं आता है ब्रदर क्या? वो योंगी जो है आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्ती करते हैं और आप उनको कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन हमेशा मेरे पीछे लगे रहते हो। क्या आप दोनों चैन से नहीं रह सकते हो क्या? हमेशा झगड़ते रहते हो। वो मेरे जीजा, वो ड्रिंक करके आते हैं और आपको बहुत ही बुरी तरह से, मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलने में भी शर्म आ रहा है। तुम उस पर ध्यान मत दो, वो हम दोनों की बीच की बात है, तुम्हें इस पे पढ़ना नहीं चाहिए। ओह ऐसी है क्या? तो आप दोनों के बीच में मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसलिए मैं इस घर से जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप दोनों की इस हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ। ठीक है, चले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि ऐसे भी तुम यहाँ पे रह के बहुत ही परेशान हो जाते हो मेरी वजह से, मैं जानता हूँ। इसलिए तुम मेरे साथ ये सब कुछ करते हो, इस तरह से बात करते हो, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता है यूंगी जिस तरह से मुझसे बात करते हैं, जिस तरह से मुझे टॉर्चर करते हैं, है ना? अगर आपको ये बात समझ में आता तो आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप उससे शादी मत करो, फिर भी आपने उससे शादी किया है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आप ऐसा कहते हो। लेकिन वो आपसे कितना टॉर्चर करते हैं फिर भी। हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। वो थोड़ा सा परेशान है क्योंकि वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से हार चुके हैं, और जब उसे मेरी सपोर्ट का ज़रूरत था तब मैंने उसे सपोर्ट नहीं किया है, उसको बिल्कुल एलोन छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो ऐसा बन गया है। अब मुझे ही उसको ठीक करना पड़ेगा। इसमें मेरी गलती है, क्योंकि मैंने उसे तब सपोर्ट नहीं किया था जब उसको चाहिए था। और हम दोनों को ये बात मैनेज कर लेने दो, तुम इसमें मत पड़ो। हाँ ठीक है, तो फिर मैं नहीं कुछ बोलूँगा। आप हमेशा ही ऐसा बोलते हो। और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ बहुत जल्द। आप लोग के साथ यहाँ पे नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। हाँ मैं समझ गया। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस, और कहाँ? हाँ ठीक है, और तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, तुम भी। ठीक है ब्रदर। तो जेके जो है जिमिन को अपनी ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और वो तैयार होकर ऑफिस जाने लगते हैं। ऑफिस जाने के बाद मैनेजर बोलते हैं, सर कुछ लोग आए हैं और सेक्रेटरी की चुनाव के लिए कैंडिडेट आए हैं, तो क्या हम लोग मीटिंग शुरू कर दें? हाँ ठीक है, एक एक करके बुला लो। और मुझे इतनी लोगों से बातें करने की कोई इंटरेस्टिंग तो है नहीं, लेकिन ब्रदर ऐसा चाहते हैं तो फिर ठीक है, बुला लो एक 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 करके। तो एक एक करके आने लगते हैं। तो जय के जो है किसी की बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा था, किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था। लेकिन एंट्री होते हैं हमारी ती की, तो जब एंट्री करते हैं ती, तो जेके जो है नीचे देखे जा रहे थे और बोल रहे थे, हाँ हाँ ठीक है, और क्या क्वालिटी है तुम्हारे अंदर, तो ये सब कुछ बोले जा रहे थे। तो ते बोलते हैं, मेरे तो प्रोफाइल पे सब कुछ दिया ही है, क्या आपने देखा नहीं है? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं मार्शल आर्ट जानता हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन भी बहुत हाई लेवल का है, मेरी रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ और मेरी फिटनेस भी बहुत अच्छे है। अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। तो जेके जो है ते की आवाज़ सुन के ही शॉक हो जाते हैं, उसको बहुत ही प्यारा लगता है उसकी आवाज़, और वो जो है ते की तरफ देखते हैं। इससे पहले इतने लोग आए थे कैंडिडेट सेक्रेटरी के लिए, लेकिन किसी को जेके ने नहीं देखा है, लेकिन ते की तरफ देखते हैं। और जब देखते हैं, और ते बहुत हैंडसम लग रहे थे,
ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ था, रेड कलर का टाई, रेड कलर का कोट पैंट और रेड कलर के बालों के साथ वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और कूल लग रहे थे। तो जेके जो है देख के बहुत ही दंग रह चुके थे कि इतना ज़्यादा हैंडसम और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा है, क्योंकि जेके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और कूल समझते हैं। लेकिन अब कोई और आ गए है कि वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हैंडसम है। तो जेके बोलते हैं एक सेक्रेटरी की जॉब के लिए आए हैं इतना हैंडसम लड़का मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा है, और इसकी क्वालिफ़िकेशन तो बहुत ही अच्छा है। तो वो यहाँ पे क्यों आए हैं सेक्रेटरी के लिए? वो चाहे तो खुद की बिजनेस कर सकते हैं। तो बोलते हैं तो तुम यहाँ पे सेक्रेटरी बनने के लिए आए हो? हाँ। तो ते बोलते हैं हाँ, मैंने कहा ही है, मेरे प्रोफाइल पे मैंने दिया है कि हाँ मैं सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ आपका। तो जेके बोलते हैं लेकिन क्यों? तुम तो बहुत ही क्वालिफ़िकेशन के साथ हो और तुम्हारी फिटनेस भी बहुत अच्छे है। तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, तुम मेरे सेक्रेटरी बनने के लिए क्यों आए हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे जॉब ज़रूरत है और मैंने सोचा कि मुझे पर्सनल सेक्रेटरी बनने में बहुत अच्छे रहेंगे। किसी और जॉब से तो ये बेटर ही होंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं हो तो मैं क्या इस जॉब को ज्वाइन कर सकता हूँ? क्या आप चाहते हो मुझे सेक्रेटरी बनाने के लिए? तो जेके बोलते हैं डन। तो फिर ठीक है, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। मुझे तुम जैसा ही कोई चाहिए था। मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलके। तो सेक्रेटरी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है किम तेओ। तो सेक्रेटरी किम, क्या मैं तुम्हें सेक्रेटरी किम बोल सकता हूँ? हाँ ठीक है। तो फिर ठीक है सेक्रेटरी किम, तो आज से ही ज्वाइन कर लो। क्या आज से ही? हाँ आज से ही ज्वाइन कर लो। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ठीक है, तो मैनेजर सबको बोल दो कि मैंने सेक्रेटरी चुन लिया है। ठीक है सर। और फिर जो है सेक्रेटरी चुनने के बाद किम तेयोंग को जेके जो है अपनी सारी काम समझा देते हैं। वो पर्सनली उसको बोलते हैं मैं तुम्हें समझाऊंगा तुम्हें क्या क्या करना है, ठीक है? तो मैनेजर बोलते हैं बट सर मैं बोल देता हूँ, मैं समझा दूंगा उसको क्या करना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं उसको बोल दूंगा क्योंकि वो मेरे साथ रहने वाले हैं और मेरे साथ काम करने वाला है। हमेशा मैं उसको गाइड करूँगा वो किस तरह से काम करेंगे और मैं उसको ऑर्डर दूंगा। तो फिर मुझे उसे समझाना चाहिए ना कि तुम्हें। तुम अपना काम करो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? तो मैनेजर बोलते हैं सॉरी सर। ठीक है। तो फिर वो चले जाते हैं और जेके जो है किम तेयोंग को देख ही जा रहे थे। तो तेई बोलते हैं सर, तो आप कुछ मुझे बोलने वाले थे, तो मुझे क्या करना है? तो जेके बोलते हैं तो फिर तुम जो है अभी मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ। कॉफ़ी? मैं? हाँ, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, तुम तो मेरे लिए कॉफ़ी बना ही सकते हो। क्या कॉफ़ी बनाना आता है तुम्हें? तो ते बोलते हैं मन में कि मुझे तो कॉफ़ी बनाना नहीं आते हैं क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है, लेकिन मुझे ये जॉब चाहिए और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ और मैं सर्च कर लेता हूँ कि किस तरह से कॉफ़ी बनाया जाते हैं। तो जेके बोलते क्या सोच रहे हो तुम? क्या तुम बना पाओगे? हाँ ज़रूर। और फिर वो कॉफ़ी बनाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे किसी को पूछते हैं कि कॉफ़ी बनाने के लिए मैं कहाँ जाऊँ? तो ते किसी की मदद से कॉफ़ी बनाने के लिए कैंटीन पे जाते हैं और नेट पे सर्च करते हैं कैसे कॉफ़ी बनाते हैं। और कॉफ़ी बनाने के बाद वो जेके के पास लेकर जाते हैं और बोलते हैं सर मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? मैं कम इन? तो जेके बोलते हैं तुम्हें पूछने की ज़रूरत क्या है, अंदर आ जाओ। ते कमरे के अंदर जाते हैं और जेके को कॉफ़ी का मॉग देते हैं और जेके जो है कॉफ़ी का मॉग अपने हाथ में लेकर बोलते हैं ये तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा ही होंगे, तुमने ही बनाया है ना इस कॉफ़ी को? तो ते बोलते हैं हाँ, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? मैंने ही बनाया है इस कॉफ़ी को। तो ठीक है, तो फिर तुम पहले टेस्ट करके देखो कि कैसा बना। तो ते शौक हो जाते हैं। तो फिर ते बोलते हैं क्या मैं इससे पहले टेस्ट करूं? क्या इसको टेस्ट करने के बाद आप इसे खाने वाले हो? तो जेके बोलते हैं हाँ व्हाई नॉट, तुम कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो ते बोलते हैं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो टेस्ट करते हैं। ते जो है बहुत शॉक हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही तीखा है, मैं इसे नहीं खाने दे सकता हूँ बॉस को। बॉस, आपको इसको खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसे टेस्ट किया है। लेकिन क्यों? क्यों, अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं, वो मैं पहली बार। तो जेके कुछ नहीं सुनते हैं और उसके हाथों से मॉक को उठाते हैं और वो उसे पीने लगते हैं। तो तेई जो है जेके की तरफ देखते हैं कि उसकी रिएक्शन कैसा है। लेकिन जेके जो है बहुत ही नॉर्मल लग रहे थे। लेकिन अंदर से जेके को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि इतनी गंदी कॉफ़ी बनाया है तेई ने, कि उसकी जो उल्टी आ रहा था, लेकिन वो नहीं ऐसा कुछ कर रहा था, वो उसे पिए जा रहे थे। तो ते भी शौक हो चुके हैं कि इतनी गंदी कॉफ़ी को कैसे खा रहा है, ये तो बहुत ही तीखा है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।